हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आइए आज जानते हैं कि किसी कोण के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मुख्य मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने पिछली जो क्लास ली थी, हमारी पिछली क्लास थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे उनके से संबंधित जितने भी फार्मूला होते हैं उन सभी से रिलेटेड थी। आज की हमारी जो क्लास होगी, आज की हमारी क्लास है कि निम्नलिखित मानो मुख्य मान यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक, इनमें हम मुख्य मानों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनमें हम कैसे मुख्य मानों को निकालते हैं, आइए जानते हैं कैसे निकालते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले बच्चों कुछ फार्मूला होते हैं, हम उनको पहले जान लेते हैं और उसके बाद स्टार्टअप करते हैं मुख्य मानों को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इधर इनवर्स फलन ये आप ये अनुपात कह सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात कह दो या फिर इनवर्स फलन है, इधर प्रतिलोम इनवर्स फलन है और उनके कुछ मान परिसर है। अर्थात इसका मतलब ये है कि कभी भी जब साइन इनवर्स का मुख्य मान निकलेगा, याद रखिएगा, कभी भी साइन इनवर्स का मुख्य मान निकलेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, इससे आगे नहीं, इन दोनों के बीच ही में रहेगा। दूसरा है y बराबर cos इनवर्स x, यानी कि इसका मतलब ये है जब कभी cos का मान निकलेगा, cos इनवर्स x का मान निकलेगा 0 से π के बीच में रहेगा। इसी तरह से sec का 0 से π के बीच में, tan का -π/2 से +π/2 के बीच में, और cosec का बच्चों क्या होता है -π/2 से प्लस, और इसी तरह से cot का 0 से पाई के बीच में होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि मुख्य मान को आखिर कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। आखिर अभी और कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। आइए, तो बच्चों इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज का और डिस्कशन करेंगे। आप लोग ये टेबल देखे होंगे जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति चतुर्थांश, त्रिकोणमितीय अनुपात का चतुर्थांश, यानी कि ये कैसे चेंजिंग होता है। तो यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180 और यहाँ पे 360 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है याद रखिएगा, कहाँ कौन सा प्लस को होता है ये याद रखिएगा, ये 90 माइनस थीटा होता है बच्चों, और यहाँ पे 360 प्लस थीटा। इसमें क्या होते हैं 90 माइनस थीटा, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आल जो होते हैं वो किसमें होते हैं, प्लस के होते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरे में क्या होता है 90 प्लस और 180 थीटा माइनस के जितने भी इसमें साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों प्लस के होंगे और बाकी सब माइनस के होंगे। ओके, उसके बाद आगे आता है, ये आता है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें जितने भी एंगल होते हैं बच्चों, इसमें भी ए, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा, ASTC, यानी कि इसमें tan और cot याद रखिएगा, tan थीटा और cot थीटा ये प्लस के होते हैं, ये दोनों किसके प्लस के, बाकी सभी माइनस के। और इधर क्या होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के जितने भी मान होते हैं याद रखिएगा, इसमें जो है केवल cos थीटा और sec थीटा प्लस का रहता है, बाकी सब माइनस के रहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये टेबल आपको याद रखिएगा, इन मानों को निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे पहले जो मैंने परिसर का वैल्यू बताई उसमें भी वो महत्वपूर्ण है, और प्लस ये जो टेबल है बच्चों ये बहुत, यानी कि आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं ASTC, ए मतलब सभी ऑल, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे इनमें सभी प्लस के होंगे, इसमें क्या होंगे, इनमें क्या होंगे, ये साइन और कॉसेक, इसमें जो है साइन और कॉसेक प्लस के होगा, बाकी सब माइनस के होंगे, और यहाँ tan और इसमें क्या tan और cot प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, और इसमें cos और sec प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। बच्चों आप इनको इस टेबल को बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। हम आपको एकदम बेस से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं, और आप मैं वादा करता हूँ आपके मैथ में नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं।
चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि मुख्य मानों को कैसे निकाला जाता है। एक चीज और बच्चों को बता देते हैं। हो सकता है क्योंकि हम यहाँ एबीसी से स्टार्ट, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, हम उनके लिए भी ये सीरीज लेकर आए हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज और जानते हैं, सबसे पहले इसमें जान लेते हैं बच्चों कि आखिर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सॉरी, जो आप जानते हो, यानी कि जैसे 180 है, 180 अंश को रेडियन में बदलना है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए याद रखिएगा, अंश को रेडियन मतलब पाई में, अगर पाई में बदलना है तो उसको आप 180 से गुणा करते हैं। किसी भी चीज पाई पाई कट गया, कितना आया 180 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई। जैसे इसी तरह से 120 को बदलना है तो पाई बाई 180, इसको काट दो इसको, कितना बचेगा, दो इसको काटोगे, 6 दूनी 12, 6 18, यानी 2 पाई बाई 3, यानी हम 120 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको कोण में बदलना है तो याद रखिए, तो बहुत आसान है, 2 पाई की वैल्यू 180/3, 3 कम 3 6 18, यानी कि 2 गुणे 7, यानी कि 120। देखो आ गया, यानी कि अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, मैंने जितने भी इससे संबंधित दिक्कतें थी सिलेबस से संबंधित, यानी इनको मान को निकालने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सभी को हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं मान निकालना। अब जानते हैं कि आखिर मान कैसे निकालते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको बताने वाले हैं। तो बच्चों पहला हमारा तरीके से जानने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो इसको बच्चों सबसे पहले इसको आप मान लीजिए, ये cosec 2 लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए आप x मान लेते हैं, ठीक है। अब जानते हैं ये अब क्या होगा, ये देखते हैं इसका, ये कितने की वैल्यू है, cosec कितने का मान 2 होता है बच्चों, cosec कितने का मान 2 होता है। तो आइए बच्चों पहले सवाल को जानते हैं कि आखिर पहला सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, ये पहला सवाल है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको बराबर मान लीजिए x, क्या मानना है, इसको आप बराबर मान लीजिए x मान लिया। अब क्या करना है, इसको कर दीजिए उधर पक्षांतर, यानी पहले देख लीजिए कितने की वैल्यू, ये कौशिक कितने का मान है, ये कौशिक अगर देखें कौशिक 30 का मान होता है बच्चों, कितने का होता है कौशिक इनवर्स, ये हो जाएगा कौशिक 30। और कौशिक 30 को हम पाई के रूप में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, कौशिक 30 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, या फिर कॉस से कॉस आप क्या कर दो, काट दो, या फिर उसको पक्षांतर कॉस से कॉस, क्या बच्चों ये कॉस से कॉस गया कट, बचेगा क्या, x बराबर पाई बाई 6। अभी हमने बच्चों एक वैल्यू बताई थी कि कॉसेक का मान किसके किसके बीच में होता है, कॉसेक का मान यहाँ पे लिख दो बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2, ऐसे बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। देखो ये वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच लाई कर रही है कि नहीं। देखिए याद रखिएगा इनका मान उन्हीं के बीच में, देखो पाई बाई 6 यानी ये कितना है 30, प्लस 90 और माइनस 90 के बीच ही में है, ठीक है। आइए जानते हैं इसका दूसरा सवाल जानते हैं, इसका हम दूसरा सवाल जानते हैं कि क्या है। तो दूसरा सवाल बच्चों हमारा क्या है, दूसरा सवाल है साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब बच्चों इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको माइनस लगे क्या करें। तो याद रखिए इसके दो तरीके हैं, अभी हमने एएसटीसी का नियम बताया था, और एएसटीसी में माइनस किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ये आपका, आप इसको ये कर सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसको साइन इनवर्स, माइनस में कौन आता है, किसमें माइनस आता है भाई,
तो आप 180 प्लस थीटा में साइन ले आ सकते हैं, नहीं तो एक काम कीजिए, ये माइनस वाला साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2। अब जानते हैं कि बच्चों कितने का मान है, इसको आप मान लेते हैं x। याद रखिएगा, जब कभी माइनस का चिन्ह हो यहाँ पे साइन के साथ, उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब जानते हैं ये कितने की वैल्यू है बच्चों, ये है हमारी, जहां हम जानते हैं ये साइन 60 मान है। कितने का बच्चों मान है, साइन 60 का। साइन 60 को पाई बाई क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई/3 बराबर x। ये साइन से साइन गया कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/3 इक्वल टू x। अब बच्चों ये देख लो, ये जो हमारा मान आया है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में। क्या करता है, बीच में। इस परिसर, जो अभी हमने परिसर लिखाया, जो अभी मैंने बताया, सबसे पहले बताया था, परिसर और मुख्य मान देखो उनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि ये दूसरे सवाल का आंसर हुआ। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √-3। इसको हम क्या कर लेते हैं, तो बच्चों आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल क्या है, इसका तीसरा सवाल क्या है, तीसरा नंबर का सवाल जो है वो है tan इनवर्स √-3 बराबर, इसको मान लेते हैं x। जब इसको x मानेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे पक्षांतर। क्या कर लेंगे, पक्षांतर। tan वाला माइनस चिन्ह बाहर कर देता है, याद रखिएगा, x आ जाएगा। अब देखते हैं tan कितने का मान √3 होता है, तो याद रखिएगा tan जो है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मतलब पाई/3। x अब tan से tan गया कट, तो क्या आ जाएगा, -पाई/3। अब याद रखिएगा इसका मान बच्चों किसके किसके बीच में अलाउ करता है, बिलोंग करता है, -पाई से +पाई/2 के बीच में। किसके बीच में अलाउ करता है, माइनस से प्लस के बीच में, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला है फिर वही चीज। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा है बच्चों, ये है साइन इनवर्स 1/2, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको क्या माना है, इसको हमने, इसको ऐसे ही मान लो, y बराबर मानना है साइन इनवर्स इतना। याद रखिएगा माइनस वाला चिन्ह, साइन में माइनस वाला बाहर आ जाता है, ये आ गया, ठीक है। साइन में माइनस वाला चिन्ह बाहर आ जाता है, इसको हमने बाहर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन कितने का मान 1/, साइन 30 को। तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6। साइन से साइन गया कट, तो आ जाएगा -पाई/6। अब -पाई/6 बिलोंग करता है कि नहीं, -पाई/2 के से +पाई/2 के बीच में। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा बच्चों क्या है हमारा, पांचवा है कॉसेक इनवर्स 3/2। कॉसेक इनवर्स 3/2। तो हम कॉसेक इनवर्स 3/2 इसको हम मान लेते हैं y बराबर कॉसेक इनवर्स √3/2। कॉसेक कितने का मान होता है, कॉस कितने का मान होता है, तो बच्चों कॉस कितने का, ये 30 का, कॉस 30 का मान होता है, 60 का, कॉस 30 का होता है। तो कॉस 30 का मान यानी पाई/6, कॉस से कॉस कट गया, तो ये आ गया बच्चों, यहाँ आ गया पाई/6। और ये इसकी वैल्यू किधर बिलोंग करती है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है। ये इसका आ गया बच्चों आंसर। अब हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, वो भी माइनस का, हाँ माइनस।
ओके, तो अब आइए जानते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालनी है यार। अब इनकी देखिए tan कितने का, tan कितने की वैल्यू 1 होती है बच्चों, tan कितने की, tan 45 की, तो यहाँ पाई बाई 4 लिख देंगे, प्लस ये cos कितने की, cos कितने का मान 1/2 होता है, cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos हमारा कितने का मान 1/2 होता है बच्चों, तो cos 60 का, cos 60 का 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई 3 प्लस sin, sin कितने का मान 1/2 होता है, पहली बार ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस निकल आएगा बाहर चिन्ह, तो sin 1/2 कितने का मान होता है, sin 30 का, तो sin पाई बाई 6। अब इसको हम देखो tan से tan कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा पाई बाई 4, और इधर क्या बचेगा पाई बाई 3, और इधर क्या बचेगा माइनस पाई बाई 6, कितना बचा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 4 3 12, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, यहाँ पे 3 पाई और प्लस 4 पाई और यहाँ पे 2 पाई बटे 12, इसको यहाँ पे इसको घटा दो बच्चों, 4 3 7, 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 पाई बटे 12, इसका आंसर हो गया 5 पाई बटे 12। तो बच्चों समझ में आ गया, तो उनकी जैसे वैल्यू निकालनी थी वैसे वैल्यू निकाल दी। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब इसका क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, फिर वही चीज cos इनवर्स, cos कितने का मान 1/2 होता है, cos कितने का मान होता है, cos 30 का मान होता है, cos 30, cos 60 का होता है, cos 60 मतलब पाई बाई 3, और इधर 2 साइन इनवर्स 1/2, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसको माइनस का चिन्ह बाहर कर लेते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हट गया, अब यहाँ पे देख लेते हैं साइन कितने की वैल्यू क्या होती है, साइन कितने का मान 1 होता है, सॉरी साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, तो साइन कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो इधर क्या बचेगा पाई बाई 3, और यहाँ पे -2, यहाँ पे इंटू पाई बाई 6, इसको काट दो, कितना आ जाएगा 2 3 6, यानी कि पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब आए, अब चलते हैं किस वाले मान में, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है तीसरा, tan 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व होगा ये, आइए जानते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, tan 2 cos ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 sin कितने का मान 1/2 होता है, तो sin 30 का, यानी sin पाई बाई 6 ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 2 cos, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin का मान कटा तो कितना बचेगा पाई बाई, ये ऐसे आ जाएगा 2 2 6, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 3। अब एक चीज और जानते हैं बच्चों, cos पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, cos पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, है ना, और cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पे cos, देखो cos पाई बाई 3 इक्वल टू cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 लिख दिया, यहाँ गया कट, tan इनवर्स 1 आया। अब tan कितने का मान 1 होता है, tan 45 कितना होता है, tan 45 बोले तो पाई बाई 4, tan से tan कट गए, आंसर आ गया पाई बाई 4। तो बच्चों ये सवाल जितने भी समझाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3। लेकिन बच्चों अब गौर से देखिए, अब डायरेक्टली यहाँ नहीं काट सकते, आप याद रखिएगा यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या, इसको देखो क्या इसका मान -π/2 से π/2 के बीच में है। भाई इसको अगर काट देंगे तो क्या इसका मान इसके बीच में है? तो इसका मान इसके बीच में नहीं है ना? इसका मान इसके बीच में नहीं है, इसलिए ये वैल्यू गलत हो जाएगी। इसका मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें कर सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं? ये काम है साइन इनवर्स साइन π/2 क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे 2π/3। अब इसको कर दो, क्या बचेगा? साइन से साइन गया कट, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3π/-2π/3 यानी कि π/3। अब ये क्या, देखो ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं? इसमें ये बिलोंग करता है -π/2 से इसके बीच में +π/2 के बीच में। ओके, ये आंसर सही है। इसका वो आंसर नहीं आएगा तो साइन साइन काट दीजिए, आगे नहीं, गलत माना जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना? अब ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, इसका सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर कौन सा सवाल है? tan इनवर्स 3π/4। अब अगर आप सोच रहे हो कि tan से tan कट जाए आंसर आ जाए, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो tan का मान होता है, जो tan की वैल्यू होती है, वो किसके बीच में होती है? वो जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पाई में लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा tan, यहाँ पे पाई -3π/4। अब ये आ जाएगा इसमें माइनस में, क्योंकि पाई वाला tan वाला माइनस होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या आ जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पे tan और इसके वैल्यू पाई कितना आ जाएगा बच्चों? 4। tan से tan गया कट, आंसर आएगा -π/4। -π/4 tan की वैल्यू किधर बिलोंग करती है? -π/2 से +π/2 के बीच में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आ गया होगा। अब हमारा अंतिम और लास्ट सवाल बचा है। अंतिम और लास्ट सवाल है, वो कौन सा है? आइए देखते हैं। अंतिम और लास्ट सवाल 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर का होगा। 6 नंबर में ये है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करना बहुत, आपको टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। देखिए ये इसमें किया क्या है, क्योंकि ये सूत्र हमने, आपको याद होगा पिछली जो क्लास ली थी हमने कुछ सूत्र लिखाए थे, उसमें मैंने बताया था कि सेक इनवर्स cosec इक्वल टू क्या होता है बच्चों? π/2। ये क्या है? π/2। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? π/2। यहाँ पे लिख दो सेक इनवर्स x और cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? cos, यहाँ पे आ जाएगा π/2। cos π/2 का मान क्या होता है? cos 90 का मान 0। तो ये बच्चों आपको ये मैंने पूरे अभ्यास 2.1 के जितने भी सवाल थे वो समझा दिए। जो बचे हुए सवाल हैं उन पर हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपका? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।